हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ भी कभी ऐसा होता है कि सप्ताह में कुछ दिन आपको लहसुन प्याज खाना अलाउ नहीं होता है, या फिर कभी नवरात्र पे लहसुन प्याज खाना अलाउ नहीं होता है, या कभी कभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे फेस्टिवल पड़ते हैं जब हमें उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग खाना होता है। मतलब हम रोज़ जिस तरीके से खाना खाते हैं वो तरीका हमारा बदल जाता है और हमें दूसरी तरह से अपनी चीज़ों के साथ में मैनेज करना होता है। तो कभी कभी इन सारी चीज़ों को करते हुए काफ़ी परेशानी भी होती है और कभी कभी सोचना भी पड़ता है कि अगर हमें वही चीज़ खानी है तो हम किस तरह से खाएं, कैसे खाएं कि हमारा जो स्वाद है वो भी बना रहे और हमारी जो भी प्रथाएं हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए कभी कभी हमें कुछ नया जुगाड़ सोचना पड़ता है। तो चलिए आज इसी तरीके का कोई जुगाड़ ढूंढते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले आलू को ले लेना है। इसके बाद में उनको अच्छे से धुल लीजिए, छिलके को निकाल लीजिए। निकालने के बाद में आलू को हमेशा पानी में रखें, नहीं तो आलू जो है वो तुरंत काला पड़ जाता है। इसके साथ आपको लेना है एक चिप्स काटने वाली मशीन और आपको चिप्स काटते जाना है और उनको फिर से पानी में डालते जाना है, नहीं तो वो भी काले पड़ जाएंगे। इसके बाद में जब आप इनको एक एक करके पानी में सब काट के डाल देते हैं तो इनको एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए ताकि इनका गंदा पानी हट जाए। इसके बाद में आपने जिसमें इनको डाला होता है उसमें आप फिर से पानी डाल दीजिए और इनको अच्छे से हाथों से चला लीजिए ताकि इनका एक बार फिर से जो स्टार्च है वो हट जाए और सिर्फ चिप्स निकल करके रेडी हो जाए। इस तरीके से हमने इसको 2 से 3 बार पानी बदल कर साफ़ करना है। लास्ट में हम पाएंगे कि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारे चिप्स अच्छे से दिख रहे हैं। इस तरीके से हमें इनको 2-3 वॉश करना है। इसके बाद में देखिए अब हमारे चिप्स अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। अब इनमें एक भी स्टार्च भी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप भी बना करके रेडी कर लीजिए। इसके बाद में बारी आती है अगले प्रोसेस की। तो उसके लिए हमको लेना है एक बड़ा सा बर्तन। बड़े से बर्तन में पानी रख लीजिए, लगभग आधा बर्तन भरिए, ज़्यादा मत भरिए। इसके बाद में उसको गर्म होने दीजिए। आप बर्तन को ढक देंगे तो ये और जल्दी उबाल आ जाएगा पानी में। जैसे ही पानी में उबाल आना स्टार्ट होता है आप एक एक करके उन चिप्स को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि ये पानी एकदम से ठंडा नहीं हो, क्योंकि इसमें बॉयल आया हुआ होता है। तो आप धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और उसका बॉयल जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही आप सारे चिप्स इसमें डालें, एक बड़े चम्मच की सहायता से इसको चला भी लीजिए ताकि जो सारे चिप्स हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं और अलग अलग भी हो जाएं। अलग अलग होने से क्या होगा, ये सेपरेट रहेंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। अब आप इसको दोबारा से ढक दीजिए क्योंकि ढकने में बहुत अच्छे से उबाल आ जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे पानी से कितना धुआं निकल रहा है, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब ज़रूरत है एक बार इसको फिर से उलट पलट करने की। ऊपर वाले नीचे कर दीजिए, नीचे को ऊपर कर दीजिए ताकि ये बराबर मात्रा में अच्छे से बॉयल हो जाए। इसके बाद में अब आप इनको पकने दीजिए, लगभग 5 मिनट तक पकाइए। आप नहीं भी 5 मिनट तक पकाएंगे, अगर कम ज़्यादा भी पका सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा कि इनको बीच बीच में थोड़ा सा निकालना है और आपको फिंगर के बीच में या फिर हल्का सा नेल चुभा करके इनको दबाना है। अगर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो पक जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो इनको फिर से थोड़ी देर के लिए बॉयल होने दीजिए या फिर इनको थोड़ी सी देर के लिए ढक दीजिए। गैस ऑफ भी कर देंगे तो भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके चिप्स पक करके रेडी हो जाएंगे, अब आप इनको एक छेद वाले बर्तन में निकाल लीजिए ताकि इसका जो पानी है वो इसमें बिल्कुल भी ना बचे, सिर्फ और सिर्फ आपके चिप्स ही बचेंगे। आप इस तरीके से इनको निकाल करके एक तरफ रख लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इनको थोड़ा ठंडे पानी से वॉश भी कर सकते हैं। इनको 10 से 15 मिनट जब रखा रहने देंगे तो ये इतने ठंडे हो जाएंगे कि आप इनको आराम से फैला सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है एक कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और उसको फैला के रख लीजिए। अब एक एक करके उसमें सारे चिप्स आपको डालते जाना है। एक बार जब आपके चिप्स सारे के सारे डल करके तैयार हो जाएंगे तो आपको दूसरी प्रोसेस पे जाना है। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि चिप्स को एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं डालना है और ध्यान से डालिए ताकि एक एक चिप्स बिल्कुल अलग अलग पड़े। अब जब आप 1 दिन के बाद में देखेंगे धूप में रखने के बाद में तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद में ये पूरे
सूख गए होंगे। अब आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में ही रख के सुखाइएगा, पंखे में मत सुखाइएगा। इसके बाद में अब आप इनको चेक करिए। तो एक कढ़ाई में आप तेल गरम कर लीजिए। अगर आप व्रत के लिए खा रहे हैं, ये तो मैंने व्रत के लिए बनाया, इस वजह से मैंने सॉल्ट नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे इसी वजह से देसी घी भी लिया है ताकि हम इनको व्रत में खा सकें। चिप्स बनाने में आप नमक मत डालिए और उनको भूनने के लिए तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल कीजिए, तो आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। पहले आपको एक चिप्स डाल के देखना है, अगर वो अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा तो आपका जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आप गैस को बिल्कुल धीमा रखिए और इनको धीमी आंच में हिलाते हुए लगातार इनको सेकिए। तो कभी भी आपके पापड़ अलग कलर के नहीं होंगे, एकदम वाइट बनेंगे। और अगर आप ज़्यादा तेल गर्म कर लेंगे तो ये थोड़े से ज़्यादा सिक जाएंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से आप स्टार्टिंग में जैसे ही तेल गर्म होता है आप बस उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रखिए और गैस को धीमा रखिए और एक एक करके इसी तरीके से आप पापड़ को भून लीजिए। देखिए हमारे एक बार के पापड़ सारे निकल चुके हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी के पापड़ को भी भूनेंगे। आप बस रोक करके कढ़ाई में थोड़ी देर पापड़ निकालिए। आप देख सकते हैं कि इन्होंने तेल भी ज़्यादा सोख नहीं किया है। अब हम इसी तरीके से दोबारा भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे बिल्कुल भी पापड़ का कलर अलग नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे एकदम वाइट बन रहे हैं, क्रिस्प बन रहे हैं और ये कहीं डार्क और कहीं लाइट कलर के भी नहीं हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक ही कलर के पापड़ निकल के रेडी हो रहे हैं। तो आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में व्रत हो या त्यौहार हो, जब आप नमक नहीं खाते हैं, हम तो इसको व्रत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी व्रत में कभी आपका चाय पीने का मन करता है या स्नैक्स खाने का मन करता है तो आप इसी तरीके से घी में चिप्स को भून लीजिए और चाय के साथ में खा लीजिए, क्योंकि हम व्रत में चाय तो पीते ही हैं। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी इन पापड़ को खा सकते हैं, क्योंकि आप एक बार इन पापड़ को भून लीजिए। इसके बाद में आप इसमें जौन सा वाला फ्लेवर चाहते हैं, क्योंकि इसमें नमक तो है ही नहीं, तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसमें अपना फ्लेवर ऐड कीजिए। टोमेटो फ्लेवर, अनियन फ्लेवर या सिंपल मसाले डाल के आप मसाला चिप्स भी बना लीजिए। व्रत के अलावा भी खा सकते हैं और व्रत में भी इनको खा सकते हैं। थैंक यू।